हाय पेरेंट्स, आज बात करेंगे बिहेवियरल पैटर्न्स की। उस समस्या की जिस समस्या से सारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं। अपने बच्चों के बिहेवियर्स में चेंज कैसे लाएं या फिर उनको करेक्ट कैसे करें। इस सेशन में हम डिटेल में जानेंगे कि हमारे बिहेवियर्स कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे हम अपने बिहेवियर्स को रूट में जाकर के ट्रैक कर सकते हैं और कैसे हम अपने अपने बच्चे के या फिर पूरी दुनिया के बिहेवियर्स को चेंज या फिर करेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं इस ट्रेनिंग सेशन को शुरू करूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये सेशन बहुत ज़्यादा लॉजिकल होने वाला है। बहुत मज़ा आएगा, लेकिन बुद्धि खोल के देखिएगा और एक से ज़्यादा बार इस सेशन को देख ही लीजिएगा। दूसरा, इस सेशन को अपनी फैमिली के साथ देखिएगा। या अकेले अगर आप पेरेंटिंग सीख भी गए तो कोई फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि पेरेंटिंग केवल आप नहीं करते, बच्चे के साथ में रहने वाले सभी फैमिली मेंबर्स, बाबा, चाचा, चाची, ताऊ, ताया, नाना, नानी, जो भी उस फैमिली में रहते हैं, जो भी उस घर में रहते हैं, सभी उसकी पेरेंटिंग करते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सभी लोग एक सूत्र में बन जाएं, एक प्लानिंग करें और एक डिसीजन लेके काम करें। तो स्वागत है आपका हैप्पी पेरेंटिंग के इस तीसरे सेशन में। लेकिन अगर आपने पहला और दूसरा सेशन नहीं देखा है तो फिर आपको ये सेशन समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप डॉट्स ही कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने पहले और दूसरे सेशन का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही आइएगा और आज देखेंगे कैसे बच्चे को बिहेवियर को चेंज करते हैं। चेंज करते हैं मतलब क्या चेंज करते हैं? बिहेवियर को। हे रुको, एक बात जरा लॉजिकली मुझे बताओ, आप जिस चीज को चेंज या करेक्ट करने जा रहे हो, क्या उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है कि नहीं? हाँ या ना? सोच के बताओ। हमारे घर का ना एसी काम नहीं कर रहा है, वो ना कुछ खराब हो गया है। मेरे घर में धोबी आया हुआ था, वो कहने लगा लो एसी ठीक कर दूं। ठीक कर लेगा क्या? नहीं। क्यों? दाग तो ठीक कर लेता है वो, क्या दिक्कत है भाई? एसी क्यों नहीं ठीक कर पाएगा? क्योंकि उसको एसी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। वहीं पर अगर कपड़े में दाग लग जाए और एसी का मिस्त्री आया हुआ हो, ठीक कर लेगा? नहीं। क्यों? क्या धोबी से कम स्किल्ड है क्या वो? नहीं। लेकिन उसको दाग के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, अगर किसी भी चीज को चेंज या करेक्ट करना है तो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो क्या बिहेवियर के बारे में आपको पूरी जानकारी है? नहीं। अगर होती तो पहले आप अपना बिहेवियर चेंज करते या बच्चे का? क्या आपको लगता है आपके अंदर के सारे बिहेवियर ठीक है, केवल बच्चों के बिहेवियर में कमी है? अगर आपके सारे बिहेवियर ठीक नहीं है तो फिर आप आज तक अपने बिहेवियर क्यों नहीं ठीक कर पाए? क्यों? क्योंकि आपको बिहेवियर्स की साइंस ही नहीं पता है। अगर पता होती साइंस तो मुझे बताओ, अगर मुझे चाय की टपरी खोलनी है तो चाय मुझे पहले खुद को बनानी पिलानी आनी चाहिए कि पहले समाज को पिलाने जाऊंगा? अगर मैं अपनी शर्ट नहीं सिल सकता हूं तो क्या मुझे एक बुटीक खोल लेना चाहिए? अगर मैं अपने लिए एक रोटी नहीं बना पाता हूं तो क्या मैं जाकर के कुक और रेस्टोरेंट खोल लूं? नहीं भाई। तो क्या अगर मैं अपना एक भी बिहेवियर चेंज करना नहीं जानता हूं, आज तक मैं अपना एक भी बिहेवियर चेंज नहीं कर पाया, तो क्या मैं बच्चे का चेंज कर लूंगा? बिल्कुल गलत। अब लोग क्या चाहते हैं ना, भाई साहब मैं जैसा हूं वैसा ठीक, मैं तो ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, आप चेंज कर दो ना, कोई मंत्र दे दो ना, बच्चे का चेंज हो जाए। मंत्र दे दो फैमिली का चेंज है ना। व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, इससे आप अपने भी चेंज कर पाएंगे, अपने बच्चे की भी चेंज कर पाएंगे, पूरी फैमिली के इवन जो मिल जाएगा उसका चेंज कर पाएंगे। राइट? तो क्या तैयार हो अपना चेंज करने के लिए? क्योंकि मेरी कहानी तो मुझसे शुरू होती है, मेरी कहानी तो आपसे शुरू होती है, आपसे होते हुए बच्चे तक जाएगी। आप सोचो सीधे बच्चे तक पहुंचेगी, ऐसा संभव नहीं है। तो पहले लिखो, क्या वाकई में आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो, अपने बिहेवियर्स को? यस, देन राइट इन द कमेंट यस आई वांट। चलो अब शुरू करते हैं। तो मुझे बताओ, एक प्रश्न से शुरू करेंगे। 3 चीजें हैं, एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। कौन सी 3 चीजें? एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। अगर तीनों में से कोई एक चीज आपको ठीक करने का मौका मिले तो किसको ठीक करोगे? पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर? तो बहुत से लोग कहेंगे फ्यूचर को। अच्छा, क्यों कहेंगे फ्यूचर को? क्योंकि यार हम काम किसके लिए करें? फ्यूचर के लिए तो कर रहे हैं। अभी काम कर रहे हैं क्यों? क्योंकि कल ठीक हो जाएगा। बच्चे को आज ठीक क्यों करना चाह रहे हैं? उसका कल का भविष्य ठीक हो जाए। आज पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? कल कुछ ठीक हो जाए। आज पैसा क्यों कमा रहे हैं? कल बंगला खरीद ले, बगान के। तो हम सारा काम तो फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। तो अगर मुझे तीनों में से ठीक करने का मौका मिले तो नेचुरली फ्यूचर को ठीक कर लेना चाहेंगे। लॉजिकल बात है कि नहीं? बट मुझे बताओ, जो काम आज तक कोई नहीं कर पाया वो क्या काम मैं कर लूंगा?
संभव है क्या? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले एक आदमी को ढूंढ रहे हैं, अगर आप बता दो तो आपको 2 करोड़ रुपए देंगे। कैसे आदमी? जिसने अपना फ्यूचर ठीक कर लिया हो। वो भाई साहब बिल गेट्स के पास गए, बिल गेट्स से पूछा भाई साहब क्या आपका फ्यूचर ठीक हो गया? बिल गेट्स ने कहा मेरा तो अभी ठीक नहीं हुआ है, मुझे तो अभी विंडो 20 बनानी है, आप ना किसी और से बात करो। एलॉन मस्क के पास गए, भाई एलॉन मस्क तुम्हारा फ्यूचर ठीक हो गया क्या? नहीं मेरा तो ठीक नहीं हुआ, मुझे ना अभी 20 सैटेलाइट्स और डालने, मेरा तो ठीक नहीं, किसी और के पास जाओ। तो वो गए फेसबुक वाले भाई साहब के पास, आपका ठीक हो गया? नहीं 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 मुझे तो अभी और कुछ करना है। गए मोदी जी के पास, आपका ठीक हो गया? नहीं नहीं मुझे तो अभी 2029 की तैयारी करनी है, आपकी बार 2029 में मोदी सरकार। तो भाई साहब जब किसी का ठीक नहीं हुआ तो आपका कहां से ठीक हो जाएगा? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को आज तक तो कोई ऐसा आदमी मिला नहीं। तो फ्यूचर तो ठीक हो नहीं सकता क्योंकि वो तो मेरे हाथ में है नहीं। तो क्या बचा? पास्ट और प्रेजेंट। तो क्या ठीक करूं? अब आप बोलोगे प्रेजेंट ठीक कर लो। तो मुझे बताओ आप जीते कब हो? बचपन से लेके आज तक आप कहां जिए हो? पास्ट में, फ्यूचर में, केवल प्रेजेंट में ही तो जिए हो। मतलब आज तक आपने जितना जीवन जिया है सब प्रेजेंट में ही तो जिया है, और आप कह रहे हो प्रेजेंट को ठीक कर लो। मतलब हर समय ठीक ही करते रहो। मतलब जब मुझे कहीं जाना है तब मैं साइकिल ठीक करूं, मतलब जब मुझे पानी चाहिए तब मैं गड्ढा खोदूं, मतलब हर समय पर प्रेजेंट ही ठीक करूं तो मैं दिन भर ठीक ही करता रह जाऊंगा। तो ये क्या बेवकूफी की बात हो गई? प्रेजेंट में ठीक नहीं कर सकता, मतलब करूंगा तो मैं दिन भर ठीक ही करता रह जाऊंगा। फ्यूचर ठीक करने का कोई तरीका नहीं, तो बचा क्या? पास्ट। तो क्या पास्ट ठीक हो सकता है? एक ही चीज बच रही है, प्रेजेंट ठीक करेंगे तो जिंदगी भर ठीक ही करते रहेंगे, गड्ढा खोदो पानी पियो। फ्यूचर ठीक हो नहीं सकता तो पास्ट बचा। क्या पास्ट पॉसिबल है? पास्ट में जा सकते हो? ठीक नहीं हो सकता। बट मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए जिस मोबाइल से मुझे देख रहे हो या जिस लैपटॉप से मुझे देख रहे हो, अगर ये हैंग करने लग जाए तो क्या करोगे? तो पहले ये बताओ हैंग क्यों कर रहा है? अपनी फ्यूचर के कारण, अपने प्रेजेंट के कारण, किसके कारण? पास्ट में जो गलतियां कर दी है, पास्ट में जो गंदगी कर दी है, पास्ट में जो कूड़ा करकट जमा कर दिया है, उसके कारण ये प्रेजेंट में गड़बड़ कर रहा है, हैक कर रहा है, लैग कर रहा है। तो इसको ठीक करने का क्या तरीका है? एक ही तरीका, क्या? इसको फैक्ट्री रीसेट कर दो। तो अगर फैक्ट्री रीसेट कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल नया हो जाएगा और एक बार तैयार हो जाएगा अपनी तकदीर एक बार दोबारा लिखने के लिए। तो ये फैक्ट्री रीसेट करके आप क्या ठीक कर रहे हो? पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर? आप पास्ट ठीक कर रहे हो, और पास्ट ठीक करते ही प्रेजेंट ठीक हो जा रहा है, प्रेजेंट ठीक करते ही फ्यूचर ठीक हो जा रहा है। या सुनो, तो जब हम पैदा हुए थे तो हम भी तो एक खाली स्लेट थे अपने मोबाइल की तरह, बट पता नहीं कौन कौन आया, एक पेन ड्राइव लगाई, वायरस डाल दिया, कभी कोई इंटरनेट से फाइल डाउनलोड हो गई, न जाने क्या क्या मेरी स्लेट पर लिख दिया किसने, बचपन से लेके आज तक किसने किसने लिख दिया, और उस स्लेट को हम ढोए चले जा रहे हैं। ना भाई ना, अब जरूरत है अपनी पूरी स्लेट को साफ करके एक बार फिर से पूरी स्लेट लिखने की। तो जो मैंने आपको बताया था सेशन 1 और सेशन 2 में कि विवेकानंद जी ने हमारे चरित्र मतलब हमारे बिहेवियर मतलब हमारे कैरेक्टर के बारे में क्या कहा है, कैसे कैरेक्टर फॉर्म होता है, तो फिर से एक बार डिटेल में सुनो, जिसको मन कहते हैं या चरित्र कहते हैं। तो आज तक, बचपन से लेके आज तक मुझसे जितने भी लोग मिले हैं, मैं जितनी भी घटनाओं में शामिल रहा हूं, आज तक जो जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है, हर एक घटना ने, हर एक व्यक्ति ने, हर एक बात ने, छोटा या बड़ा, एक चित्र मेरे चित्त पर अंकित किया है, और उस चित्रों के समूह को हम चरित्र कहते हैं। मतलब आज जो कुछ भी है हम, हमारे पास्ट में जो मेरे साथ हुआ है उसका पुलिंदा है। अगर मैं यहाँ की जगह कहीं और होता और मेरा पास्ट कुछ और होता तो मेरा प्रेजेंट कुछ और होता, मेरा फ्यूचर कुछ होता। तो मतलब मुझे अपना प्रेजेंट और फ्यूचर बदलने के लिए अपने पास्ट को बदलना पड़ेगा। अब मेरा पास्ट जो बदल चुका है उसको तो हम बदल नहीं सकते, मतलब उन घटनाओं को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन उस घटनाओं से जो इमोशंस मेरे पास आए हैं, जो बिहेवियर्स मेरे पास हैं, उनको तो हम घटा सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो अब मुझे अपने पूरे पास्ट को चेक करना है और देखना है स्लेट पे क्या क्या अननेसेसरी लिखा हुआ है, किस किस अननेसेसरी चीज को मुझे हटा देना है और किस किस नेसेसरी चीज को मुझे रख लेना है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें सब मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन में गई हुई हैं और वहीं से मुझे पैटर्न्स, बिहेवियर्स, बिलीफ, फेथ मिल रहे हैं जो मेरे कॉन्शियस ब्रेन मतलब मेरे डिसीजन, मेरे प्लानिंग, मेरे एग्जीक्यूशन को इम्पैक्ट कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? अगले वीडियो में, अगले सेशन में बहुत डिटेल में बात करेंगे कि अनकॉन्शियस ब्रेन क्या होता है, कॉन्शियस ब्रेन क्या होता है। अभी हम पहले समझें कि हमको काम क्या करना है, अपने पूरे पास्ट को क्लियर करना है। जैसे हम अपने पूरे पास्ट को क्लियर करेंगे हमारी बात बनेगी। हमको अपने बिहेवियरल पैटर्न्स को ट्रैक करना है, तब हमारी बात बनेगी। जब हम बिहेवियर्स के रूट तक पहुंच जाएंगे तब बात बनेगी, और उनको खत्म कर देंगे तब बात बनेगी। लेकिन इन सबको करेंगे कैसे? इन सबको करने के लिए
क्या करना है वो तो हम आपको अगले सेशन में बताएंगे, लेकिन इस सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताएंगे कि उनके लिए जो आपको स्किल चाहिए। देखो क्या करना है बात की बात होगी, कैसे करना है ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। तो आज हम बताएंगे अपने पूरे बिहेवियर, अपने पूरे पास्ट को समझने और चेक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे स्किल चाहिए, दैट इज क्वेश्चन मेकिंग स्किल। क्या स्किल चाहिए? प्रश्न पूछने की क्षमता। अगर मेरे अंदर क्वेश्चन मेकिंग स्किल नहीं है, आस्किंग द राइट क्वेश्चन स्किल नहीं है, तो हम अपने पास्ट को चेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कैसे नहीं कर सकते, आगे वीडियो में बात करेंगे। इस समय मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्या? अपनी क्वेश्चन मेकिंग स्किल को बढ़ाने के लिए। देखो प्रश्न ही कृष्ण है, प्रश्न ही कृष्ण है। अगर कृष्ण तक पहुंचना है तो प्रश्न के रास्ते से जाना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपका जो होमवर्क है वो आपको क्या करना है, आपको कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पकड़ने। कितने? कम से कम 50। कितने? मिनिमम 50। जैसे ये मोबाइल, जैसे मेरी टी शर्ट, जैसे मेरे बाल, जैसे मेरी नाक, जैसे ये पंखा, जैसे ये टेबल, जैसे ये बेड, जैसे ये टीवी, जैसे ये स्विच बोर्ड। ऐसे 50 नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हमारे आसपास मिल सकते हैं ना? मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? उनकी एक लिस्ट बना लो, 50 नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। फिर हर एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से जितने क्वेश्चंस आप फ्रेम कर सकते हैं उतने क्वेश्चन फ्रेम कर लीजिए। जैसे मैं मोबाइल बनाने जा रहा हूं, क्वेश्चन देखिएगा। ये मोबाइल किस कलर का है? ये मोबाइल किस कंपनी का है? ये मोबाइल से क्या क्या हो जाता है? ये मोबाइल का वेट कितना है? ये मोबाइल मैंने कब खरीदा था? ये मोबाइल कब इन्वेंट हुआ था? ये पहली बार मोबाइल कब आया था? मैंने पहली बार मोबाइल कब देखा था? ये मोबाइल मैंने कब लिया था? ये मोबाइल कितने रुपए का होगा? ये मोबाइल कितने रुपए का बना होगा? इस मोबाइल से कहाँ कहाँ कॉल लग जाती है? ये मोबाइल किस कंपनी का है? ये मोबाइल किस वर्जन का है? इसमें एंड्रॉइड वर्जन कौन सा है? क्या ये मोबाइल बिना एंड्रॉइड वर्जन के चल सकता है? क्या इसमें एक्सटर्नल मेमोरी पड़ेगी? क्या इसमें नैनो सिम पड़ेगा? क्या इसमें 2 सिम पड़ सकते हैं? क्या इसमें एक और सिम पड़ सकता है? क्या ये मोबाइल अपने आप भी बात करा सकता है? क्या इस मोबाइल की बात करने के लिए मुझे फोन मिलाना पड़ेगा? क्या इसको नेटवर्क सिग्नल चाहिए? क्या इसमें कौन कौन सिग्नल आएंगे? क्या 3G 2G 4G सबसे चलेगा? क्या एक साथ 3G 4G? एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस में लगातार बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने क्वेश्चन मेकिंग स्किल पे काम किया है। जैसे ही आप देखो, किसी को समझने के लिए, अगर मुझे किसी को समझना होगा तो मैं क्या करना पड़ेगा? उससे प्रश्न पूछने पड़ेंगे। तो किसी को भी समझने के लिए प्रश्न पूछना पड़ेगा, और प्रश्न पूछने की स्किल मुझे आनी चाहिए। अगर ये स्किल नहीं आती है तो आप अपने पास्ट को नहीं चेक कर पाएंगे, अपने पास्ट में बिहेवियर्स के रूट कॉज को नहीं चेक कर पाएंगे, और आप जब चेक नहीं कर पाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे बात करेंगे अगले सेशन में। अभी के लिए आपको होमवर्क है कि 50 नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को नोट कर लीजिए। उन 50 नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे जितने क्वेश्चन बना सकते हो, जैसे मैं एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे 200 क्वेश्चन भी बना सकता हूं, 500 भी बना सकता हूं। ये मैंने रिगरस प्रैक्टिस की है, 1 साल प्रैक्टिस की है। आप अभी 10 से शुरू करोगे। आप देखोगे पंखे पे बनाएंगे क्वेश्चन, आप बनाएंगे तो 10 क्वेश्चन आपसे बनेंगे, मुश्किल से 20 क्वेश्चन आपसे बनेंगे। धीमे धीमे आप देखेंगे ज्यादा क्वेश्चन बनाने लग जाएंगे, अगले पे अगले ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे। 50वें ऑब्जेक्ट तक आते आते आप उसके ऊपर 200 क्वेश्चन तक बनाने लग जाएंगे। क्वेश्चन मेकिंग स्किल हो जाएगी। दुनिया में चलते चलते हर जगह आपको हर चीज क्वेश्चन की नजर से दिखेगा, और जैसे ही क्वेश्चन की नजर से दिखेगा, उस दिन आप गिरते हुए एप्पल को सबने देखा था, लेकिन एक ने क्वेश्चन के साथ देख लिया और उसने ग्रेविटी बना दी। उड़ती हुई चिड़िया को सबने देखा था, एक ने उसको क्वेश्चन के साथ देख लिया और उसने हवाई जहाज बना दिया। उबलते हुए पानी को सबने देखा था, लेकिन एक ने उस ढक्कन को क्वेश्चन के साथ देख लिया तो उसने स्टीम इंजन बना दिया। सबने हर चीज को नॉर्मल नजर से देखा, लेकिन साइंटिस्ट ने उन चीजों को क्वेश्चन की नजर से देखा। तो क्वेश्चन मेकिंग अपने आप करिए और अपने बच्चे के साथ कराइए। ये आपको एनालिटिकल पावर बढ़ाएगा, आपकी बुद्धि को तेज करेगा, आपकी ऑब्जर्वेशन को बढ़ा देगा, और आप देखेंगे जिस ऑब्जेक्ट पे आप बना देंगे, आप इस पेन पर 20 क्वेश्चन बना लीजिएगा, और फिर मुझे बताइएगा इस पेन को आपने लाइफ टाइम देखा था, लेकिन क्या इस नजरिए से आपने कभी देखा था जैसे आपने इस 20 बार को देखा, 20 क्वेश्चन बनाने के बाद देखा? ऐसे ही आप देखेंगे। मैं आपको दिखाने का, आपको अपने आप को दिखाने का पूरा नजरिया ही चेंज करा दूंगा, कि अपने आप को जैसे अभी देखते हैं ना, आप बिल्कुल अलग नजरिए से देख पाएंगे, और जैसे अपने आप को अलग नजरिए से देख पाएंगे, आप अपने बच्चों को देख पाएंगे, अपने स्पाउस को देख पाएंगे, अपने कस्टमर्स को देख पाएंगे, अपने परचेजर को देख पाएंगे, अपने वेंडर्स को देख पाएंगे, पूरी सोसाइटी को, इस यूनिवर्स को देख पाएंगे, और आपका कनेक्शन एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाएगा। तो अगेन देखो, मैं वीडियो बनाऊंगा, बनाता चला जाऊंगा, बोलता चला जाऊंगा, मैं भूल जाता हूँ ये लाइव क्लासे की वीडियो है। जूम सेशन में आ जाया करो, हम लोग जूम सेशन करते हैं। और हाँ, आप ग्रुप में आ गए को नहीं आ गए, अगर ग्रुप में आ गए तो बहुत अच्छा, नई ग्रुप में हो तो आ जाओ उसमें। थैंक यू सो मच। अगले सेशन का इंतजार करिए, अगले सेशन में हम बात करेंगे अपने बिहेवियर्स को कैसे पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।